अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आजकल गर्मी की वजह से प्लांट्स ख़रीदें या ना ख़रीदें, हालांकि इसी मौसम में नर्सरी पर परमानेंट प्लांट्स की बड़ी ही अच्छी वैरायटी अवेलेबल होती है। और जब नर्सरी से वो भाई आते हैं और जब मैं उनकी रेडी पर प्लांट्स देखती हूँ तो सच माने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं होता और बस फिर क्या ख़रीद लेती हूँ नए प्लांट्स। लेकिन अब जब हमने इनको ख़रीद ही लिया है तो फिर इनकी केयर भी हमें ही करनी है। ये सारे के सारे प्लांट्स मैंने तकरीबन 1 डेढ़ हफ़्ता पहले ही ख़रीदे थे और उस वक्त से मैंने इनको अपनी बालकनी में ही रखा हुआ है और यहीं पर इसकी केयर कर रही हूँ। और आप देखें कि इसके नए नए लीव्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। और ये जो एरोकेरिया का प्लांट था ये मुझे वो कल देकर गए हैं, क्योंकि उस वक्त जो ये प्लांट था ना वो बड़े गमले में लगा हुआ था और बड़ा सा प्लांट था और उसकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा थी। इसलिए मैंने उनको कहा था कि मुझे ये प्लांट छोटे गमले में ला कर दें जिसकी प्राइस भी कम होगी। तो आज की वीडियो में आपको बताना चाह रही थी कि अगर आप नए प्लांट्स ख़रीदें तो उनकी केयर आपने किस तरह से करनी है। तो ये सारे प्लांट्स अभी तक तो बालकनी में ही पड़े हुए हैं और रोज़ मैं इनको सुबह के वक्त थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस पर पानी का हल्का सा शावर कर देती हूँ ताकि इनके पत्ते ड्राई ना हो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी के लिए जब तक आंधी और तूफ़ानों का मौसम है मैं अपने तमाम नाजुक प्लांट्स को यहाँ नीचे अपनी बालकनी में ही जो है वो ले आई हूँ। और माशाल्लाह जैसे मैं इनकी केयर कर रही हूँ इनको बहुत ही अच्छी लग रही है और ये ग्रो भी कर रहे हैं। तो अगर आप भी नए प्लांट्स ख़रीदना चाहते हैं तो अपने प्लांट्स को अपनी बालकनी या फिर ऐसी जगह रखें जहां मॉइस्चर इनमें बना रहे और जहां आजकल इनकी अच्छे से आप केयर कर सकें, क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा है, हमें अपना भी ख्याल रखना है और गार्डनिंग भी करनी है। तो कुछ बात कर लेते हैं एरोकेरिया के बारे में भी। ये एक एवरग्रीन प्लांट है, हाउस प्लांट है ये, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके पत्ते जो हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं और इनकी जो है लेयर्स के अंदर ग्रोथ होती है। ज़्यादा सर्दी और गर्मी में हमें इनको बचाना पड़ता है और ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग है। मुझे पॉट में ज़्यादा अच्छा लगता है ज़मीन के निस्बत। ज़मीन में अगर इसको लगाते हैं तो ये थोड़ा सा रफ़ सा हो जाता है और वाइल्ड सी इसकी लुक आती है। तो पॉट में काफ़ी अरसा इसको जो है ना हम रख सकते हैं। अभी आप देखें कि छोटे से पॉट में ये लगा हुआ है, मैंने छोटे पॉट में ही इसको मंगवाया था और इसलिए मंगवाया था ताकि इसकी मैं अच्छे से केयर भी कर सकूं और ये मेरे सामने ही बड़ा हो। और इसके अलावा प्राइस भी इसकी कम होगी, क्योंकि इसकी जो प्राइस थी वो बहुत ही ज़्यादा थी बड़े गमले के अंदर, तो मैंने छोटा गमला ही लिया था। तो बेहतर यही होता है कि छोटा पौधा लें, एक तो वो सस्ता पड़ेगा और दूसरा आपके सामने बड़ा होगा तो काफ़ी देर आपके साथ भी रहेगा। क्योंकि जिन पौधों की आप खुद केयर करके उसको बड़ा करते हैं वो आपके लिए भी अच्छा होता है और प्लांट के लिए भी, आपको इसकी सारी केयर आ जाती है। पानी का इसका जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और मैं तो पत्तों के साइज़ को देखकर ही पानी देना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर मोटा पत्ता हो तो फिर उसको ज़रा ज़्यादा पानी चाहिए होता है और अगर बारीक और पानी वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जेल भरा होता है तो उनकी अलग से केयर होती है। तो इसकी जड़ों में फंगस ही की प्रॉब्लम तभी आती है जब पानी आप ज़्यादा दे देते हैं और या फिर इसके अंदर रूट बाउंडिंग हो जाती है। आपका पौधा ब्राउन होना शुरू हो जाता है, यही इसकी फंगस लगने की निशानी होती है। और जब से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ मेरा तजर्बा जो है वो यही कहता है कि पौधे जो बालकनी में होते हैं इनकी जड़ों में बहुत ही एहतियात से पानी डालना होता है। पानी की ज़रूरत हो तभी पानी दें, इसके बरक्स पत्तों पर रोज़ाना हल्का शावर जो है वो ज़रूर करें। पाइप से नहीं बल्कि स्प्रे बॉटल से, क्योंकि हमने सिर्फ पत्तों पर पानी जो है गिराना है। स्प्रे बॉटल से सिर्फ पत्तों पर ही पानी गिरता है। इस तरह पौधे जो है ना फ्रेश भी रहते हैं और ओवर वाटरिंग भी नहीं होती इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर थोड़े से जो सीड्स भी लगा दिए हैं ताकि मैं देख सकूँ कि सीड्स जो है यहाँ पर बालकनी में उगते हैं या नहीं उगते। अगर नहीं उगेंगे तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से लगा लेंगे। तो चलिए जी, ये थी थोड़ी सी केयर बालकनी में पड़े हुए पौधों की। और जो नए पौधे ख़रीदे हैं उनकी केयर भी मैंने आपको बता दी, ख़ास तौर पर ये एरोकेरिया का पौधा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप इस पर ज़रूर अमल करके देखें, एक दफ़ा ट्राई करके देखें, शायद आपको भी मेरी तरह ही अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगली वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। जाते जाते आपसे गुजारिश करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।